अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाजिर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अटक लूप के हवाले से। अटक लूप जो है रिंग रोड रावलपिंडी का वो हिस्सा जो ज़िला अटक से गुजर रहा है, यानी कि एयरपोर्ट की बैक साइड पे रिंग रोड का जो हिस्सा ज़िला अटक यानी कि फ़तेह जंग के इलाके से जो गुजर रहा है, TMA फ़तेह जंग के इलाके से, उसको कहते हैं अटक लूप। आज अटक लूप के ऊपर हम बात करेंगे कि रिंग रोड रावलपिंडी का जो अटक लूप के ऊपर यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इशू रेज़ किया कि इस रूट को 20 किलोमीटर लंबा किया गया है। आज हम इसको देखेंगे। बीइंग अ रियल स्टेट प्रोफेशनल, इस चीज़ को मैं इस तरह देखूँगा कि इससे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और आया ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये जो बात की जा रही है कि 20 अरब रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है अगर ये अटक लूप थोड़ा सा लंबा होकर गुजरता है, तो इसके ऊपर हम कम्प्लीटली आज बात करेंगे। आपके सामने टेक्निकल हमारी टीम ने नक्शा तैयार किया है, वो आपके सामने मौजूद है और इसमें तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। रिंग रोड रावलपिंडी रेडियो पाकिस्तान से शुरू होकर संगजानी के ऊपर जाके ख़त्म होता है। इसका जो पहला लूप है रूट वो आपका यहाँ से रेडियो पाकिस्तान से शुरू होता हुआ चकबेली खान रोड, बैरिया टाउन के पीछे होता हुआ अडियाला रोड, दैन चक्री रोड और फिर M2 मोटरवे के ऊपर आएगा और इसके बाद इसका दूसरा लूप शुरू होता है जो M2 मोटरवे से संगजानी तक जाता है, जिसको अटक लूप कहते हैं। अटक लूप के ऊपर हम बात करते हैं। अटक लूप के हवाले से थोड़ी सी बातें भी की जा रही हैं, तो मैंने कहा कुछ चीज़ों को क्लियर कर दूं और टेक्निकली आप लोग को चीज़ें समझा दूं। यहाँ से जो शुरू होके ये अटक लूप इस तरह जा रहा है, मेरा माउस का कर्सर आपको नज़र आ रहा है, और जाते हुए ये C-पैक रूट के ऊपर इंटरचेंज लेगा और दैन C-पैक से होता हुआ आगे जाके M1 पेशावर के M1 के ऊपर और दैन आगे GT रोड की तरफ जाएगा। अटक लूप के ऊपर अगर हम बात करें कि अटक लूप का असल इशू क्या है, अटक लूप का राइट नाउ जो प्राइम मिनिस्टर ने इशू रेज़ किया वो ये था कि अटक लूप की पुरानी जो अलाइनमेंट है वो ये है जो मैंने येलो मार्क की हुई है। ये पुराना रिंग रोड है जो इन्होंने कहा था कि यहाँ से रिंग रोड गुजरेगा। अब ये इंकिशाफ किया जा रहा है कि जी ये रिंग रोड तो लंबा घुमाया गया, इसको हम शॉर्ट करेंगे। अगर इसको शॉर्ट करते हैं तो फिर ये गुजरेगा, आप देख लें ये इस एरिया से गुजरेगा। इस एरिया से ये जो मैंने रेड लाइन खींची हुई है, थोड़ी सी आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये इस एरिया से गुजरेगा। अब बात की जाती है 20 अरब रुपए की। एक तो इसमें ये पॉइंट है, अगर अटक लूप इसी तरह गुजरा या इस तरह गुजरा तो ये जो मैंने आपके सामने स्काई ब्लू एक जगह मार्क की हुई है, दिस इज़ कॉल्ड एरोटॉपलिस जोन, जिसमें बिजनेस हब, एक्सपो सेंटर और एजुकेशन जोन बनेंगे। 27,000 से 30,000 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। सिर्फ इस एरोटॉपलिस जोन से गवर्नमेंट इतना पैसा कमा सकती है कि इस किस्म के 2 लूप्स बन सकते हैं। अराउंड मेरे एस्टिमेट के मुताबिक 45 से 50 अरब रुपया गवर्नमेंट फ़ंड इससे कलेक्ट कर सकती है अगर इस ज़मीन को यूटिलाइज़ करें और रिंग रोड को इसमें लेके आए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये अटक लूप इस तरह ना आए और इस तरह गुजरे तो एक चीज़ याद रखें कि ये जो एरोटॉपलिस जोन है ये डिस्टर्ब होगा। वो कैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ जगह ही नहीं है, फिर एयरपोर्ट है, तो यहाँ से गुजरने का या तो यही मकसद होगा कि इस एरोटॉपलिस जोन से फ़ायदा उठाया जाए और दिस इज़ द बिग जिसको आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, जिसमें मैंने आपके सामने लिखा हुआ भी है बिज़नेस जोन्स हैं, बिज़नेस हब्स हैं। 27,000 कनाल एक बहुत बड़ी ज़मीन होती है, इससे गवर्नमेंट बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इस 20 अरब रुपए को बचाने के लिए अगर ये एरोटॉपलिस जोन की कुर्बानी दे दी जाए तो ये गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से एक हमाकत होगी। अगर इसको लॉन्ग टर्म सोचा जाए तो अगर ये यहीं से गुजरेगा तो फ़ायदा होगा। अब हो सकता है आप लोग ये समझ रहे हो कि खान साहब जिस सोसाइटी को इस इलाके में मार्केट कर रहे हैं उसके फ़ायदे में बोल रहे हैं, तो उस तरफ भी चलते हैं। और मैं डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का ऑथराइज सेल्स पार्टनर हूँ। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है जिनमें से मैं जिनको डील कर रहा हूँ, नोवा सिटी इस्लामाबाद है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस ये रेज़ किए गए कि नोवा सिटी इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और बहुत सारे कंपेटिटर्स ने भी कहा। हम तमाम लोगों की ओपिनियन का एहतराम करते हैं, हर बंदा अपने हवाले से अपनी रिसर्च के मुताबिक बात कर रहा है, लेकिन इस यहाँ पर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दैट विल बी विद द लॉजिक्स। राइट नाउ जो लैंड परचेज हो चुकी है नोवा सिटी की, उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो परचेजिंग चल रही है वो टोटल 5 से 6,000 कनाल ज़मीन है जिसके ऊपर परचेजिंग चल रही है। ये ग्रीन वो एरिया है जो राइट नाउ नोवा सिटी इस्लामाबाद ये ज़मीन परचेज कर चुका है और ये ज़मीन नोवा सिटी इस्लामाबाद के नाम ट्रांसफ़र भी हो गई है। और सेकंड चीज़ कि फर्दर जो लैंड परचेजिंग है वो शुरू है। TMA फ़तेह जंग से आप इस ज़मीन की वेरिफिकेशन वगैरह करवा सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ पर
एक और वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से जो लोग बात करते हैं कि ये लैंड जो स्ट्रक्चर फ्री जोन है उसमें आता है, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर फ्री जोन की निशानदेही मैंने आपके सामने कर दी है। दिस इज़ द येलो मार्क्ड लैंड, ये स्ट्रक्चर फ्री जोन है, यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बन सकती। नोवा सिटी स्ट्रक्चर फ्री जोन में नहीं आता, नोवा सिटी ओपन एरिया में आता है जहाँ पर 182 फीट तक नोवा सिटी में कंस्ट्रक्शन अलाउड है, जो कि जिस तरह बहरिया और स्मार्ट सिटी और जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उतने इतना ही अलाउड होता है। तो यहाँ पर कोई लिटिगेशन वगैरह उस तरह मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस हवाले से मैं एक बड़ी मुस्तनद विद डॉक्यूमेंट्स, मैं सिविल एविएशन के साथ राब्ते में हूँ, इंशाल्लाह कुछ सबूत इकट्ठे करके तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं रिंग रोड के हवाले से। देखें, अगर अटक लूप का रिंग रोड यहाँ से गुजरता है या यहाँ से गुजरे, नोवा सिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके पीछे बड़ी लॉजिकल रीज़न है। केम टू द रीज़न, जो नोवा सिटी है दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द सी पैक रूट। इस सी पैक रूट के ऊपर इसको यहाँ इंटरचेंज मिलेगा। एग्जैक्ट जगह मैं आपसे डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, यहाँ पर आप समझ लें ये इस एरिया में इसको इंटरचेंज मिलेगा, यहाँ पे इसका अपना इंटरचेंज होगा और यहाँ पर रिंग रोड का इंटरचेंज है। अब आप सिंपल देख लें, ये रिंग रोड का इंटरचेंज जो मर्जी बनाए वो गवर्नमेंट बनाए, लेकिन ये जो इंटरचेंज है ये नोवा सिटी अपने पैसों से बनाएगा। तो जो लोग ये इतराज़ करते हैं कि जी इंटरचेंज पास नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप पैसा रखते हो, पैसा है, ताकत है आप में, तो आप 1 किलोमीटर के बाद भी इंटरचेंज बना सकते हैं। इसमें ऐसी कोई सी पैक के ऊपर ऐसी कोई लिटिगेशन नहीं है। रिंग रोड के ऊपर जो M2 मोटरवे क्या नाम है इसका, सी पैक रूट के ऊपर जो इसका इंटरचेंज बनने जा रहा है, उस हवाले से नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मैं कुछ चीज़ें कंफर्म भी कर चुका हूँ, जिसमें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है प्रॉपर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ने यानी कि एक ग्रीन लाइन इनको दे दी है। यहाँ पर अगर इसका इंटरचेंज बनता है तो बड़ी ही सिंपल बात है कि अगर रिंग रोड का इंटरचेंज यहाँ बनता है या जो मैंने बताया कि इधर आके बनेगा, तो इसके ऊपर सिंपल रीज़न है कि नोवा सिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, आप देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरचेंज आप चढ़े, यहाँ से आप रिंग रोड पे चढ़ जाएं या यहाँ से पड़ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके दरमियान 1 किलोमीटर का फासला होगा, तो आपने 1 किलोमीटर आगे जाके रिंग रोड पे चढ़ जाएंगे। आपके पास प्रॉपर जो है सी पैक रूट होगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट M2 को, M1 को, तमाम रोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। M1 के ऊपर सी पैक रूट का DI हकला खान रोड तैयार है, आपके सामने मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप सारी रोड, दिस इज़ रेडी, ये प्रॉपर रेडी, ये आप देख सकते हैं 4 लेन रोड रेडी है। तो जो लोग ये बात करते हैं कि नोवा सिटी इज़ डिस्टर्ब फ्रॉम द रिंग रोड अटक लूप, तो ये एक इलॉजिकल बात है। अगर किसी पास लॉजिक्स हैं तो वो शेयर करें, हम उस लॉजिक्स को मैं डिफेंड भी कर सकता हूँ, और अगर आप मुनाजरे के लिए कहते हैं तो मुनाजरे के लिए भी आ जाता हूँ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिंग रोड से कितना किलोमीटर के ऊपर जो करंट लैंड इनकी मौजूद है वो कितना पास फासले के ऊपर है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने किलोमीटर शो हो रहे हैं, ठीक है जी सर। ये आपका ना 1 किलोमीटर 600 मीटर बनता है, यानी कि 1.6 किलोमीटर रिंग रोड जो पुराना है। अगर गवर्नमेंट इसको चेंज करके आगे ले जाती है तो फिर भी आपको दिखा देता हूँ, फिर ये 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो नोवा सिटी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना नोवा सिटी को मेम्बरान्स की इन्वेस्टमेंट इससे डिस्टर्ब होती है। हाँ, अगर एक और मेरे ख्याल से एक और बात ये है कि अगर ये रिंग रोड इस तरफ हो जाता है तो नोवा सिटी की जो एक्सपेंशन है वो और भी ईजी हो जाएगी। नोवा सिटी यहाँ तक, अगर ये रिंग रोड यहाँ पे आ जाता है तो नोवा सिटी ये मज़ीद यहाँ पर एक्सपेंड कर लेगा, और मेरे ख्याल से ज़मीनें भी इनको सस्ती मिल जाएंगी, क्योंकि रिंग रोड यहाँ से आ रहा है तो ज़मीनें महंगी फिर मिलती हैं। यहाँ रिंग रोड इधर हो जाएगा और ज़मीनें सस्ती हो जाएंगी। तो ये तमाम की तमाम बात है। और रिंग रोड इससे पीछे नहीं हो सकता, उसकी वजह क्या है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी नामा का लोगो नज़र आ रहा है ये एक डैम है। अब डैम के ऊपर से नहीं गुजर सकता, तो या तो यहीं से गुजरेगा या यहीं से गुजरेगा, यहाँ से गुजरे यहाँ से गुजरे, जितना फ़ायदा नोवा सिटी ने उससे लेना होगा वो होगा, क्योंकि उतना ही आप यहाँ से गुजरें, यहाँ से सी पैक के ऊपर चढ़ें, यहाँ से रिंग रोड के ऊपर चढ़ें या यहाँ से रिंग रोड के ऊपर चढ़ें, आपके पास आगे M1 है, आगे जो संगजानी की तरफ आप जा सकते हैं, आगे मरगला एवेन्यू जो बन रहा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एज सच इसमें कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। प्रोपेगेंडा किया जाता है और हमेशा होता रहता है, हर प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ होता रहता है, लेकिन बीइंग अ रियल स्टेट कंसल्टेंट एंड बीइंग अ डिफेंडर ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी बात लॉजिक के साथ होगी हम अपना बयान आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा भी इस अटक ग्रुप के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप हमारे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो एयरपोर्ट के साथ मैंने येलो शेड ड्रा किया दैट इज़ स्ट्रक्चर फ्री जोन, जिसमें से नोवा सिटी काफ़ी फासले के ऊपर है। अगर आप फासला मेरे साथ नापना चाहते हैं तो मैं आपके साथ फासला भी नाप लेता हूँ, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ से फासला भी नापूँ तो हाँ
150 मीटर फासले के ऊपर है अभी भी, यानी कि, और ज़मीन जो है वो एक्सपेंशन इसी तरफ होगी, इस तरफ आप देख सकते हैं अलॉन्ग विद द सी पैक रूट। मज़ीद मैं ज़मीन की एक्सपेंशन नहीं बता रहा क्योंकि ज़मीन की परचेजिंग चल रही है, उसमें फिर मालिकान की तरफ से रेट में ज़ाहिर बात है, जब किसी को पता लगता है सोसाइटी ज़मीन ख़रीद रही है तो उसमें रेट्स के ऊपर भी वो होता है, फिर परचेजिंग में लैंड बायर्स को डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। तो ये थी नोवा सिटी के हवाले से, और इस हवाले से मेरी बहुत सारी और वीडियोस भी अपकमिंग है, उसके लिए आप प्रॉपर्टीनामा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि इसी तरह हम आपकी घंटी बजाते रहें और इसी तरह हम आपको राइट इन्फॉर्मेशन देते रहें। याद रहें, रियल स्टेट के अंदर 80% रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड 20% राइट इन्फॉर्मेशन है। जितना हम पॉजिटिवली काम कर रहे होते हैं उतना लोग नेगेटिव भी होते हैं, जितना प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा होता है उतने लोग उनके खिलाफ भी होते हैं। तो वी हैव टू वर्क पॉजिटिवली। और सेकंड, बहुत सारे लोग का एतराज़ होता है कि नोवा सिटी इस्लामाबाद नाम क्यों लगाया, इस्लामाबाद नहीं लगाना चाहिए, अटक लगाना चाहिए, फतेह जंग लगाना चाहिए। तो ये भी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, इसको भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं कहना चाहिए, इसको फिर अटक एयरपोर्ट कहना चाहिए। फिर साथ ICHS हाउसिंग सोसाइटी है, इसको इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं कहना चाहिए, इसको कुतबाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या अटक कोऑपरेटिव सोसाइटी कहना चाहिए। ऐसा नहीं है, इस्लामाबाद इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंड हो रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक हो गया। ये रिंग रोड यहाँ से गुजरा है तो इसको रिंग रोड रावलपिंडी कहेंगे, इसको रिंग रोड अटक नहीं कह सकते। तो ये इलॉजिकल बातें हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट सिटी है, उसको स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद कहते हैं। इस्लामाबाद RDA के अंदर आता है लेकिन नाम कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद है, क्योंकि इस्लामाबाद इज ट्विन सिटी और इट इज़ एक्सपैंडिंग। तो अपना मंजन बेचने के लिए इस्लामाबाद कहना और अपने इस्लामाबाद कहना, दूसरों को जो है ना वो अटक और फतेह जंग कहना, इट्स नॉट फेयर। सो बी पॉजिटिव एंड काम करें, इंशाल्लाह मेहनत करें और रिसर्च किया करें, डू पॉजिटिव रिसर्च करें और फिर देन उसके ऊपर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम सबको फ़ायदा होगा। और एंड यूज़र के हवाले से मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो उससे कोई ना इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग इन्वेस्टमेंट्स अभी तक कर चुके हैं प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर, दे आर इन प्रॉफिट एंड दे आर सेटिस्फाइड। अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।